भारत के LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रोग्राम के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक ऐसा मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर बनाया जो विश्व का एकमात्र ऐसा हेलीकॉप्टर है जो 16,500 फीट की ऊंचाई से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। और इस हेलीकॉप्टर का नाम है LCH प्रचंड। इसे आप भारतीय वायुसेना के पास जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव है उसका एक आर्म्ड वर्जन भी कह सकते हैं। 15 की संख्या में LCH प्रचंड का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना और थल सेना दोनों करती है। इनमें से 10 एयरफोर्स के पास हैं और 5 आर्मी के पास हैं। लेकिन भारत की थल और वायुसेना दोनों को बड़ी संख्या में LCH को अपने बेड़े में शामिल करने की जरूरत है और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए पिछले काफी महीनों पहले थल और वायुसेना ने कैबिनेट को यह रिक्वेस्ट भेजी थी कि वो और 145 की संख्या में LCH को अपने बेड़े में शामिल करना चाहते हैं, जिनमें से 90 LCH आर्मी के लिए होंगे और 55 LCH एयरफोर्स के लिए होंगे। और आखिरकार अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, क्योंकि खबर ये निकल के आई है कि 45,000 करोड़ की 145 LCH प्रचंड की खरीद की डील को जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। और जैसे ही ये मंजूरी मिल जाती है वैसे ही HAL 145 LCH को हमारी थल सेना और वायुसेना के लिए बनाने का काम शुरू कर देगा। कितने दिनों में HAL इन सारे 145 LCH की डिलीवरी कर देगा, इसके बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी निकल के सामने नहीं आई है। जैसे ही इसके बारे में कुछ पता चलता है सबसे पहले आपको इसका अपडेट मिलेगा सिर्फ हमारे चैनल पर। LCH प्रचंड पर सिर्फ भारत की सेनाएं ही नहीं भरोसा करती, बल्कि अब दूसरे देश भी प्रचंड को अपनी सेना में शामिल करना चाहते हैं, जिसमें से सबसे पहला विदेशी खरीदार LCH प्रचंड का अगर कोई देश बन सकता है तो वो देश है नाइजीरिया। पिछले साल से भारत और नाइजीरिया के बीच प्रचंड की खरीद की डील पर बातचीत चल रही है और जल्द ही नाइजीरिया के साथ ये डील पक्की भी हो सकती है। नाइजीरिया अभी भारत से 4 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर की डील करने जा रहा है, जिसकी कीमत लगभग $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स के आसपास बताई जा रही है। पिछले साल नाइजीरिया सेना के 6 ऑफिसर्स भारत में इस प्रचंड हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग के लिए आए थे और ऐसा कहा जा रहा था कि इस ट्रेनिंग के पूरा होते ही नाइजीरिया के साथ इस डील को साइन कर लिया जाएगा। हो सकता है अब आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि ये डील तो बहुत छोटी है, नाइजीरिया सिर्फ 4 हेलीकॉप्टर ही तो भारत से खरीद रहा है। लेकिन डिफेंस की डील में हमेशा संख्या या पैसा ही मैटर नहीं करता, बल्कि मैटर करता है किसी देश के हथियार मार्केट में खुद की जगह बनाना। एक बार ये जगह अगर बन गई तो फिर वो देश आपसे सिर्फ एक ही हथियार नहीं लेगा, बल्कि वो अपने अन्य हथियारों के लिए भी सबसे पहले आपको ही प्रेफरेंस देगा। दूसरा फायदा यह है कि जब कोई देश किसी दूसरे देश से कोई हथियार लेता है तो उस हथियार का अपने आप ही दूसरे देशों में प्रचार हो जाता है और बाकी के देश भी इस हथियार में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, जिससे और भी नई डील मिलने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। और तीसरा फायदा यह है कि जो हथियार आपने बेचा है तो बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती कि आपने पैसे ले लिए और हथियार बेच दिया, बल्कि आपको आगे भी इस हथियार की वजह से अच्छी खासी कमाई होती रहती है। जैसे अगर भारत LCH प्रचंड को नाइजीरिया को बेचकर पैसे कमा रहा है तो आगे भी इसकी मेंटेनेंस करके नाइजीरिया को इसके स्पेयर पार्ट्स बेच के इसमें लगने वाली बॉम्ब्स, मिसाइल और अन्य हथियार बेचकर इसको अपग्रेड करके भारत आगे भी पैसा कमाता रहेगा। मतलब जब तक ये हेलीकॉप्टर नाइजीरिया की सेना में रहेगा भारत की इससे कमाई होती रहेगी। तो इसे आप बिल्कुल भी छोटी डील मत समझिएगा, बल्कि आने वाले समय में आप देखिएगा कि इस हेलीकॉप्टर की डिमांड कितनी बढ़ती है, खासकर उन देशों में जिन्हें एक अच्छा और शानदार हथियार चाहिए, वो भी काफी कम कीमत पर। LCH प्रचंड बहुत सारे क्षेत्रों में तो अमेरिका के अपाचे से भी बेहतर है। इसमें एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स, बॉम्ब वगैरह और भी कई तरह के हथियार लगाए गए हैं। भारत के ऊंचे हिमालयन क्षेत्रों जैसे ईस्टर्न लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर जैसी जगहों पर चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ इसे तैनात किया जा सकता है। जहां दुनिया के ज्यादातर हेलीकॉप्टर ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में पस्त पड़ जाते हैं, वहीं LCH प्रचंड को डिजाइन ही पहाड़ों में लड़ाई के लिए किया गया है और इसकी ये क्षमता अपने आप में इसे एक बेमिसाल फाइटर बना देती है।
पर अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि आखिर कितने समय में HAL 150 LCH को भारत की सेनाओं को बनाकर दे सकता है। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO इंजीनियर्स को सरकारी नौकरी का शानदार मौका दे रहा है। जी हां, DRDO में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और अन्य पदों पर आवेदन चल रहे हैं, जिसमें आवेदन की अब लास्ट डेट नजदीक आ गई है। जो उम्मीदवार इन पदों पर अच्छी जॉब तलाश कर रहे हैं वो अंतिम तिथि 1 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद किए गए आवेदन मान्य नहीं होंगे। आपको DRDO की वेबसाइट पर जाकर इन ओपनिंग्स को चेक करना होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंत में इसके नोटिफिकेशन का जो PDF है उसे अटैच कर दिया है। आप इसे डाउनलोड करके इसके बारे में और डिटेल जान सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।